हेलो एवरीवन, मैं अमित आपके अपने चैनल द सोशल शिक्षा में स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज से हम ये जो हमारा 12th का जो हिंदी है, जो हिंदी का जो फर्स्ट चैप्टर है बातचीत, जो बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है, इनके बारे में क्या करते हैं हम आज पढ़ते हैं। आइए, जो बालकृष्ण भट्ट है, जो हमारा पहला जो चैप्टर है बातचीत, इनके लेखक का नाम है क्या, आपको याद रखना है, बालकृष्ण भट्ट। और इनका जो जन्म हुआ है बालकृष्ण भट्ट का, वो 23 जून 1844 में हुआ। आपको ध्यान रखना है कि जो बालकृष्ण जी का जो जन्म हुआ है वो 23 जून 1844 में, और इनका जो निधन हुआ है वो 20 जुलाई 1914 में हुआ है। इनका जो निवास स्थान है इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। अगर आपसे पूछ देगा क्या एग्जाम में कि बालकृष्ण भट्ट जी का निवास स्थान कहाँ पे है, तो आपको ध्यान रखना है क्या, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश है। इनके माता जी का नाम है पार्वती देवी, और इनके पिताजी का नाम क्या है, बेनी प्रसाद भट्ट। आपको ध्यान रखना है कि जो बालकृष्ण भट्ट है, उनके माता जी का नाम क्या है, पार्वती देवी, एवं पिताजी का नाम क्या है, बेनी प्रसाद भट्ट। पिता एक व्यापारी थे और माता एक सुसंस्कृत महिला। और जो उनके पिताजी थे वो एक व्यापारी थे, और इनकी जो माता है वो क्या थी, वो सुसंस्कृत महिला थी, और जिन्होंने बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि एवं लालसा जगाई। और इनके माता के कारण ही जो बालकृष्ण भट्ट है वो अपने जीवन में पढ़ाई लिखाई के क्रम में वो आगे बढ़े। चूँकि इनकी माता जो सुसंस्कृत महिला थी, उन्होंने क्या करा था, उन्होंने ही बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन के प्रति रुचि जगाई थी और लालसा। और जो इनका शिक्षा है वो प्रारंभ में संस्कृत का अध्ययन, जो प्रारंभिक जो शिक्षा है, जो प्रारंभ में इनका है ना संस्कृत का अध्ययन हुआ। उसके बाद 1867 में प्रयाग के मिशन स्कूल से एंट्रेंस की परीक्षा इन्होंने दी थी। तो आपको ध्यान रखना है कि जो प्रारंभ में इन्होंने क्या किया था, संस्कृत का अध्ययन किया था, पढ़ाई किया था। उसके बाद 1867 में प्रयाग के मिशन स्कूल से एंट्रेंस की परीक्षा दी। और इनकी जो वृत्ति है वो 1869 से 1875 तक प्रयाग के मिशन स्कूल में अध्यापन का कार्य किया था। और इन्होंने 1869 से लेकर 1875 तक प्रयाग के जो मिशन स्कूल है वहाँ पे इन्होंने पढ़ाने का काम किया था, अध्यापन का कार्य किया था। फिर उसके बाद 1885 में प्रयाग के CAB स्कूल में संस्कृत का अध्यापन किया। और उसके बाद फिर से जो प्रयाग का ही स्कूल था, जो CAB स्कूल है, वहाँ पे इन्होंने संस्कृत का अध्यापन किया। और फिर उसके बाद 1888 में प्रयाग की कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में अध्यापक नियुक्त हुए। और बाद में इन्होंने बाद में 1888 में प्रयाग के जो कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज है वहाँ पे उन्होंने अध्यापक उनको नियुक्त किया गया पढ़ाने का काम। चूँकि ये पढ़ लिए थे तो बाद में है ना धीरे धीरे करके वो क्या कर रहे थे, अध्यापन में ही जुड़े हुए थे, अध्ययन अध्यापन में। किंतु उग्र स्वभाव के कारण नौकरी छोड़नी पड़ी, और उसके बाद से लेखन कार्य पर निर्भर है। और चूँकि इनका जो स्वभाव था वो बहुत ज़्यादा उग्र था, और जिसके कारण उग्र स्वभाव के कारण ही क्या था, इन्होंने उनको ये जो नौकरी था, जो अध्यापक के पद पे जो नियुक्त हुए थे, वो उनको बाद में क्या करना पड़ा था, छोड़ना पड़ा था। और ये छोड़ने के बाद क्या किया था, बाद में अपने लेखन कार्य पे ही इन्होंने क्या किया था, अपने आप को निर्भर रखा था। पिता के निधनोपरांत, जब पिताजी के निधन हो गया था उसके बाद क्या हुआ था, पैतृक व्यापार संभालने के नाम पर जो पिताजी का जितना भी व्यापार, चूँकि पिताजी व्यापारी थे और बाद में आगे आने वाले, चूँकि पिताजी का जब निधन हो गया था तो उनका व्यापार भी संभालना था किसी को। तो पिताजी के व्यापार संभालने के लिए क्या हुआ था कि घर में पैतृक व्यापार संभालने के नाम पर घर में है ना झगड़ा होने लगा, गृह कलह होने लगा, और गृह कलह का सामना करना पड़ा था। और पैतृक घर छोड़कर घोर आर्थिक संकट से जूझते हुए हिम्मत से काम लिया। और बाद में कि जब ये पैतृक घर था तो बाद में जो कलह होने लगा, जिसके कारण इनको घर छोड़ना पड़ा। और घर जब छोड़िए तो चूंकि इनके पास तो ज़्यादा पैसा उस समय नहीं था, पूरे तरीके से पिता पे डिपेंडेंट थे, जिस तरीके से उनको क्या हुआ, आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। और ये है ना हिम्मत नहीं हारे, और बगैर हिम्मत हारे हुए इन्होंने क्या किया था, अपनी हिम्मत से काम लिया और साहित्य के प्रति पूरी तरीके से क्या रहे, समर्पित रहे। और ये इनका ये था। अब क्या विशेष परिस्थिति क्या हुआ कि पिता के निधनोपरांत, जब पिताजी का जब निधन हो गया था तो पैतृक व्यापार संभालने के नाम पर गृह कलह का बाद में सामना करना पड़ा था, और पैतृक घर छोड़कर घोर आर्थिक संकट से जूझते हुए हिम्मत से काम लिया और साहित्य के प्रति क्या रहे, वो समर्पित रहे थे। तो आपको ये ध्यान रखना है। जो बालकृष्ण भट्ट है वो इनका जो जन्म हुआ था 23 जून 1844 को, एक बार और रिमाइंड कर लेते हैं। इनका निधन 20 जुलाई 1914 को, निवास स्थान इनका इलाहाबाद उत्तर प्रदेश था। माता जी का नाम इनके पार्वती देवी और पिताजी का नाम बेनी प्रसाद भट्ट था। और पिताजी
एक व्यापारी थे और माता जी इनकी जो थी वो एक सुसंस्कृत महिला थी, जिन्होंने बालकृष्ण भट्ट के मन में है ना अध्ययन एवं अध्यापन का जो है ना रुचि, अध्ययन का रुचि एवं लालसा जगाया। अगर आपसे एग्जाम में पूछ भी सकता है कि बालकृष्ण भट्ट को अध्ययन का जिज्ञासा कौन जगाया था, तो आपको याद रखना है क्या कि इनके माता जी ने। और प्रारंभ में संस्कृत का अध्ययन किया था और बाद में है ना इन्होंने अध्यापन वगैरह का भी कार्य किया था, लेकिन बाद में चूंकि हुआ ऐसा कि इनका जो स्वभाव था वो ज़्यादा उग्र था, तो बाद में इनको नौकरी छोड़ना पड़ा था और बाद में पूरी तरीके से साहित्य पे ये क्या हो गए, लेखन पे ये अपने आप को डिपेंडेंट रखा। अब आगे हम देखते हैं क्या जो इनकी रचनात्मक सक्रियता है वो इनके बारे में। रचनात्मक सक्रियता भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से हिंदी वार्धनी सभा प्रयाग की ओर से 1877 में हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना प्रारंभ किया इन्होंने। आपको ध्यान रखना है क्या कि इन्होंने एक मासिक पत्रिका निकालना प्रारंभ किया था, जिस मासिक पत्रिका का नाम क्या था, हिंदी प्रदीप। और उसके बाद है ये किनकी प्रेरणा से, तो याद रखना है क्या, भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से जो हिंदी वार्धनी सभा है प्रयाग की ओर से 1877 में ये हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना प्रारंभ किया। ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा भी जा सकता है कि कौन सी पत्रिका, मासिक पत्रिका ये बालकृष्ण भट्ट निकालते थे, तो हिंदी प्रदीप नामक, हिंदी प्रदीप। इसे वे 33 वर्षों तक चलाते रहे। और ये भी ध्यान रखना है कि जो हिंदी प्रदीप नामक जो मासिक पत्रिका है, इनको है ना इन्होंने क्या किया था, 33 वर्ष तक चलाते रहे और इसमें नियमित रूप से सामाजिक, साहित्यिक, नैतिक, राजनीतिक विषयों पर निबंध लिखते रहे। और इन्होंने जो हिंदी प्रदीप नामक जो मासिक पत्रिका जो निकाल रहे थे, मतलब हर मंथ निकाल रहे थे, हर महीने, उनमें ये समाज के, सामाजिक, साहित्यिक, नैतिक और राजनीतिक विषयों पर ये निबंध लिखते रहे थे। और 1881 में वेदों की युक्तिपूर्ण समीक्षा की इन्होंने। और फिर उसके बाद 1886 में लाला श्रीनिवास दास के संयुक्ता स्वयंवर की कठोर आलोचना की। और जो भी अगर ये अच्छा चीज़ नहीं होता है, उनको क्या करते थे, उनकी आलोचना भी करा करते थे। तो आपको ध्यान रखना है क्या कि 1886 में लाला श्रीनिवास दास जी की जो एक संयुक्ता स्वयंवर थी, उनको इन्होंने क्या किया था, बहुत ज़्यादा कठोर आलोचना इन्होंने की थी। जीवन के अंतिम दिनों में हिंदी शब्दकोश के संपादन के लिए श्याम सुंदर दास द्वारा काशी आमंत्रित किया गया इनको। और जब जीवन का जब अंतिम दिन था, तो हिंदी शब्दकोश के संपादन के लिए इन्होंने इनको है ना श्याम सुंदर दास जी द्वारा काशी भी इनको आमंत्रित किया गया, आमंत्रण मिला। जब इनके जीवन का जब अंतिम क्षण था, अंतिम दिन था, उस समय ये जो हिंदी शब्दकोश का जो संपादन था, उसके लिए श्याम सुंदर दास जी ने काशी आमंत्रित किया था, ये ध्यान रखना है। किंतु अच्छा व्यवहार न होने पर वो क्या हो गए, अलग हो गए। आमंत्रित तो किया गया था, लेकिन चूंकि अच्छा व्यवहार नहीं होने के कारण क्या हो गए, ये अलग हो गए। और इनकी रचनाएं कौन कौन सी है, तो इनके उपन्यास है, वो उपन्यास है रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान 100 जान, गुप्तवैरी, रसातल यात्रा, उचित दक्षिणा, हमारी घरें, सद्भाव की अभाव, ये सब क्या है, इनकी रचनाएं हैं जो उपन्यास, ये सब उपन्यास है। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, आपको ये ध्यान रखना है सारा चीज़, जो उपन्यास है, नाटक है, ये सब ध्यान रखना है। अब आगे देखते हैं क्या इनका जो, इनके द्वारा जो रचित नाटक है वो पद्मावती, किरातार्जुनीय, वेणी संहार, शिशुपाल वध, नल दमयंती या दमयंती स्वयंवर एक ही है, शिक्षादान, चंद्रसेन, सीता वनवास, पतित पंचम, मेघनाद वध, कट्टर शुम की एक नकल, वृहन्नला, इंग्लैंडेश्वरी और भारत जननी, भारतवर्ष और कली, दो दूरदेशी, एक रोगी और एक वैद्य, रेल का विकट खेल, बाल विवाह। मतलब जो इनकी जो नाटक है वो ये सब इनकी क्या है, इनके द्वारा लिखा गया, रचित किया गया, ये सब क्या है, नाटक है। अब आगे क्या, प्रहसन, जैसा काम वैसा परिणाम, नई रोशनी का विष, आचार विडंबन आदि। और निबंध 1000 के आसपास इन्होंने निबंध लिखा था, जो जिनमें से 100 से ऊपर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, इन्होंने निबंध लिखा तो 1000 से ज़्यादा है, लेकिन जो है ना 100 से कम, जो 100 से ऊपर का, ऊपर जो निबंध है वो बहुत ज़्यादा क्या था, महत्वपूर्ण था। भट्ट निबंध माला नाम से 2 खंडों में एक संग्रह भी इनका क्या हुआ था, प्रकाशित हुआ था। और भारतेंदु युग के प्रमुख साहित्यकारों में से एक है। आपको ये ध्यान रखना है, आपसे एग्जाम में पूछा भी जा सकता है क्या, किस युग के ये कवि थे, तो ध्यान रखना है आपको, भारतेंदु युग, ये पूछा जाता है, आपको ध्यान रखना है भारतेंदु युग। आपके एग्जाम में आ कहाँ से सकता है, तो ये ध्यान रखना है कि जो इनका मासिक पत्रिका है वो हिंदी प्रदीप है। और ये भी ध्यान रखना है कौन सी रचनाएं है, कौन सी नाटक है, कौन सा प्रहसन है, और ये भारतेंदु युग के क्या है, प्रमुख साहित्यकारों में से एक है। तो आपको ये सब ध्यान रखना है, क्योंकि ये बीच से कहीं भी उठा के दे देगा आपको, और वहाँ से ना आपसे पूछा जा सकता है। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।